आप देख बच्चे एनी एजुकेशन। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए। अगर आपने इसका पहला दूसरा क्वेश्चन पहले के पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलो कराते हैं इन क्वेश्चनों को। वीडियो आपको एंड तक देखनी है जैसे सारे सवाल आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं प्रोडक्ट। देखो बड़े सिंपल सवाल होते हैं, इनमें प्रोडक्ट निकालना होता है मल्टीप्लाई करके। जब मैंने बताया था अगर किसी का बेस सेम होता है तो मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ। जैसे इसका देखो बेस 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, इसका बेस है देखो 4, इसका 2, इसका 8 है। ठीक है, अब देखो बेस सेम होता है मतलब 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, पर पावर अलग अलग होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर 2 2 है हमें दे रखा है, तो बेस सेम होता है तो 2 हम ऐसे सिंगल ले लेते हैं, उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। 4 + 2 + 8 सबकी पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा आंसर निकल आता है कितना, 8 9 10 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 14। ऐसे ये सवाल है बहुत ईजी। पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। जैसे ए के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 की मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे 2 4 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, बेस सेम है, सबका ए आ रहा है। और इसके इस हिसाब से सबकी पावर ऐड कर दो, 2 + 22 + 26। बड़े ईजी सवाल होते हैं ये। तो कितना आ जाएगा, 8 ए। अब पावर ऐड कर दो। अब 26 में आप 22 + 2 को प्लस करके 24 हो जाएगा, पावर ऐड करो। 6 और 4 कितना हो जाएगी, 10, 10 का 1 कितना हो जाएगी, 5, 50 आंसर आ गया। एक की बार कितनी आ गई, 50। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है, बहुत ईजी है ये भी। आप पहले ना 2 3 और 2 3 की 9/10 की मल्टीप्लाई करो। 2 3 की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई की पहले इसकी संख्या की मल्टीप्लाई कर लो। माइनस का क्या दे रखा है, माइनस का 9/10 इस तरह से, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लो, x y मल्टीप्लाई x² y²। इस तरह से इसकी पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो। सब मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब पहले तो इसकी डिवाइड हो जाएगी। देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसकी डिवाइड कर दी। ऐसे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 की आप 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, साइन माइनस का आएगा। और 1 की आप 5 में करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है ना, सामने सामने हो जाती है। तो 3 की 1 में करोगे 3, 1 की 5 में करोगे 5, और प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा हमारे, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अब मैंने बताया था बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। देखो यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1, और वाई की पावर भी कितनी है, 1। यहाँ एक्स सेम है, यहाँ एक्स सेम है, एक्स और एक्स प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स रहेगा हमारा ऐसी, और पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2। ऐसे हम y को करेंगे, y कितना दे रखा है, y की भी पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1, y की पावर यहाँ कितनी है, 2। इस तरह से कितना आया, माइनस का 3/5, और x की पावर कितनी आ जाएगी, 3, और y की पावर कितनी आ जाएगी, 3। हमने ये सॉल्व करा दिया, बहुत ईजी सवाल था। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पहले संख्या को, नंबर को इधर की तरफ लिख लो, और वेरिएबल को हमारे उधर की तरफ ले जाओ। देखो माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई 6/5। इस तरह से मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको हम साइड में लिख देंगे, PQ3 मल्टीप्लाई PQ। इस तरह से हमारा आंसर है। अब पहले डिवाइड कर लो। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर ली, और मल्टीप्लाई से डिवाइड कर ली, क्योंकि आजकल के डिवाइड में तो दे रखा है ये। डिवाइड में एक दूसरे से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में मतलब काट कम नहीं सकते। जब देखो जैसे 10/3 + 6/5 हो, अब प्लस आ गया, प्लस में हम ऊपर नीचे नहीं काट सकते, पर अगर मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा हमारा, और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा। कितना आया, ये माइनस का है और ये प्लस का है। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस का 4 ही ले सकते हैं हम। और देखो यहाँ पर P सेम है, यहाँ P है, तो P की पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पर P हमारा ऐसे आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे Q की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर Q की पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर आ जाएगी, Q3 + 1। कितना आंसर आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का 4 ही लिख देंगे। P की पावर कितनी आ गई हमारी, 3 + 1 कितना हो गई, 4 हो गई। Q की पावर कितनी हो गई, 3 + 1 4 हो गई। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर देखो सबके बेस सेम है, x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। x हमारा ऐसे आ जाएगा, और सबकी पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ 1 दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अब पावर ऐड कर लो, 4 5 6 7 8 9 10, x की पावर कितनी आ गई, 10। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, फिर हमें फाइंड एक्स वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे, इससे हमारा इसका आंसर निकलेगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमें सॉल्व करना है इसे, तो आज सॉल्व कर लेते हैं। 3x 4x -5 और प्लस का क्या है 3 है। अब 3x की मल्टीप्लाई आप 4x में करोगे तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12। और देखो यहाँ बेस सेम है, x है और x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब 3x की मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे, देखो 3 5 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और x यहाँ पर x दे रखा है तो x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 3 5 15 होता है, और देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ आया माइनस का साइन, और ये प्लस था ये प्लस था, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आया था। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, तो 3 5 15 और x का x हमारा आ गया। और यहाँ दे रखा है देखो प्लस का 3, इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आई 12x² माइनस का 15x और प्लस में 3। अब इसकी वैल्यू पहले हमें क्या रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है 3 रखनी है, तो हम x की वैल्यू जब यहाँ 3 रखेंगे, रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। 12 हमारा ऐसे ही रहेगा, x की जगह हमें क्या रखना है 3 रखना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर दे रखा है तो, और -15 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 3 रखनी है, 3 रखेंगे ऐसे कैसी, और प्लस में क्या दे रखा है 3 दे रखा है। 12 हमारा ऐसे ही रहेगा 3। अब देखो 3 × 3 देखो स्क्वायर है इसका, 3 3 कितना हो जाता है 9 हो जाएगा। माइनस हमारा ऐसे रहेगा 15 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, 15 3 जा 3 5 15 3 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 45, और प्लस में 3 हमें दे रखा है, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। अब देख सकते हैं आप 12 9 जाए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रही है, 12 9 हम देख लेते हैं कितना होता है, 2 9 जाए 18 और 9 10 108 होता है, 108। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके 108 आया, माइनस का कितना दे रखा है 45 और प्लस में क्या दे रखा है 3। और देखो ये प्लस का और ये प्लस का, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 108 में 3 प्लस करेंगे, करें 8 9 10 11 का 1 1 1, कितना आया इसका 1 1 1, और माइनस में क्या दे रखा है 45। जब आप इसे घटाओगे 1 1 1 को 45 से घटाओगे, आप घटाते हैं इसे तो 11 आ जाएगा यहाँ पर। 11 में से तो यहाँ पर लेंगे पावर लेंगे हम, 11 बन जाएगा, 11 में से 5 जाएगा हमारा 6 बचेगा, और यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा। माइनस करिए हमने क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो कितना आया यहाँ पर 66 इसका आंसर आया। अब हमें क्या रखना है, देखो यहाँ पर अब x की वैल्यू 3 रख दी हमने, अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2। पहले हम यहाँ ले लेते हैं, हमारा आंसर क्या आया था 12x² माइनस का 15x और प्लस में 3, इस तरह से हमारा आंसर आया था यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, क्या रखनी है 1/2, x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2 था ना। अब देखो 12 हमारा ऐसे कैसी रहेगा, और x का क्या करना है स्क्वायर, x कितना दे रखा है 1/2, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 हमारा ऐसे ही रहेगा, और x क्या रहा है हमारा 1/2 दे रखा है, 1/2 ऐसे रखा, प्लस में क्या दे रखा है 3, इस तरह से हमने लिया। अब देखो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे देखो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस तरह से मैंने यहाँ लिखा कितना 4 लिखा। ठीक है, अब माइनस हमारा ऐसे रहेगा, और 15 1 जा 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड में 2 आ जाएगा, इस तरह से आ गया, और प्लस का 3 हमें दे रखा है। अब देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा हमारा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो गई 4 1 जा 4 4 3 जा 12, कितना आया इसका 3 माइनस 15/2 प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का 3 ये प्लस का 3 और 3 कितने हो जाएंगे हमारा 6 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है देखो माइनस का 15 डिवाइड में 2। अब इसकी एलसीएम ले लो, मतलब इसकी एलसीएम ले लो, 2 6 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 6 से देखो 2 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 1 की 15 में करेंगे, देखो ये प्लस है माइनस है तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, तो 1 की 15 में करेंगे 15 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, और डिवाइड में 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन था, कितना आ जाएगा माइनस का साइन, तो कितना आया इसका देखो 12 माइनस का 15 डिवाइड में 2, इस तरह से इसका आंसर आया। अब 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और डिवाइड में दे रखा है 2, और देखो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस का साइन आएगा, कितना आया माइनस का 3/2, इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका बी पार्ट है सेम टू सेम, बहुत ईजी पार्ट है इसका। इससे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई आप a² में करोगे, देखो बेस सेम है, a1 मल्टीप्लाई आप करोगे a² से, देखिए यहाँ a हमारा बेस सेम है और इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 कितना आ जाएगा a की पावर 3। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तीनों से होती है, और ये प्लस है तो प्लस आया। अब देखो ये प्लस और ये प्लस, यहाँ आएगा किसका प्लस का, और a की a में करेंगे a का स्क्वायर आ जाएगा, तो a की 1 में करेंगे a 1 जा a हो जाएगा, इस तरह से कितना आया a।
हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर सिंपल। पहले ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है, फिर ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। अब ए की वैल्यू यहाँ पहले 0 रख दो, ए का इसका 0 रख दो, ए की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, फिर यहाँ पर भी ए की वैल्यू 0 रख दी, और यहाँ पर भी कितनी ए की वैल्यू 0 रख दी। सबको करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने 0 रखेंगे, 0 की पावर 0 रखेंगे 0, 0 की पावर 2 रखेंगे 0, 0 की पावर 1 रखेंगे, कुछ भी रखो 0 ही आएगा हमारा आंसर। अब हमें दोबारा से एक ए क्यूब प्लस A2 प्लस 1 प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या रखनी है, हमें ए की 1 रखनी है। ए का क्यूब का 1 का क्यूब करेंगे हम यहाँ पर, ए की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे 1, इसका क्या है स्क्वायर है, हम ए की वैल्यू रखेंगे 1। अब ए की आप क्यूब ले लो, 1 × 1 × 1 कितना आया, 3, 1 ही आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 1 ही आएगा। ऐसे आप 1 का ले लो, 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और प्लस में 1 दे रखा है, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। अब फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है हमसे, क्या करना है हमें इसमें, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंपल है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, इसे प्लस करना है हमें। सिंपल सवाल है बहुत ज़्यादा। तो कोमा हटा के देखो, यहाँ कोमा दे रखा है ना, एंड दे रखा है, इसकी जगह हमें प्लस का साइन लगाना है, और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। P - Q और कोमा हटा के प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें ऐड करनी है। Q - R, उसके बाद हमें एंड हटा के फिर प्लस का साइन लगाना है, R - P। अब देखो इस P की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, P से, बेस से में P पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, P की पावर 2। अब P की मल्टीप्लाई Q से करोगे कितना हो जाएगा, PQ। और देखो ये प्लस है और ये माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। अब प्लस का साइन हमारा ऐसे कैसे रहा, इस Q से करेंगे, Q का स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब इस Q की R में करेंगे QR। अब देख सकते हो ये प्लस ये माइनस, माइनस का साइन आएगा मल्टीप्लाई में, कि माइनस का QR आ जाएगा। अब प्लस का साइन दे रखा है, प्लस ऐसे कैसे लिखेंगे, तो R की R में करेंगे, R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब R की P में करेंगे, RP हो जाएगा। देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी मल्टीप्लाई में। इस तरह से यह है हमारा आंसर। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो सेम यही आंसर हो जाएगा। इससे बाद ढंग से लिख दो, जब P² हमारे ऐसे लिख दिया। अब Q² को पहले लिख दो, पहले संख्या को वैसे स्क्वायर वाली संख्या को एक साथ लिख दो, R² को हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इन वाली संख्या को साथ में लिख दो, माइनस का PQ, माइनस का QR और माइनस का RP। स्क्वायर वाली संख्या को स्क्वायर वाली लिख दिया, सिंपल संख्या को ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर B है, इसमें भी क्या करनी है, हमें ऐड करनी है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, 2x, ठीक है, 2x Z - x माइनस का y, और एंड हटा के आ जाएगा क्या, प्लस आ जाएगा। 2y हमारा ऐसे कैसे रहेगा, देखो Z हमारा ऐसे रहेगा, माइनस का y हमारा ऐसे रहेगा, माइनस का x हमारा ऐसे रहेगा। बस हमें एंड हटा के प्लस लगानी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन में। अब इसे सॉल्व कर लो। 2x की पहले क्या होगी, इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, फिर 2y की भी इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, और 2x की आप z में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2zx हो जाएगा, ठीक है। अब 2x की आप x में करोगे, देखो 2x की हम किस में करेंगे, x में करेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा हमारा। और देखो इसके ये बेस सेम है, यहाँ पर x पावर कितनी है, 1 + 1 ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होती है, तो 2x2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x2। और देखो ये प्लस का और ये माइनस का, साइन माइनस का आएगा, 2x2। इस तरह से आया हमारा। अब 2x की y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy, और ये प्लस में और ये माइनस में कितना आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा। अब प्लस दोबारा से हमारा ऐसे रहा। अब 2y की z में करोगे क्या हो जाएगा, 2yz हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये प्लस, अब देखो अब सेकंड करेंगे, 2y की आप 2yz हो जाएगा, फिर 2y की आप z में y में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, 2y²। और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2y की हम y में करेंगे, देखो इस तरह से होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 कितनी हो जाएगी हमारी, y की कितनी हो जाएगी, 2y2। इस तरह से हमारी y की पावर। और देखो ये फिर हम इसकी करते हैं, x से करते हैं। अब ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस आएगा, 2yx हो जाएगी, 2yx हो जाएगी। देखो ये प्लस ये माइनस, ये y ये yx आ गया, और 2 का 2 हमारा सिंपल आ जाएगा। कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। अब देख लेते हैं कुछ कट रहा है तो यहाँ पर 2zx, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, सिंपल यही इसका आंसर हो जाएगा। कराते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब इस बार इसमें हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। क्या करनी है, माइनस करनी है। कराते हैं इसको। तो हमें क्या करनी है, पहले इसमें से देखो, इसमें बोला फ्रॉम, इसमें से हमें इसे माइनस करना है।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं, इसलिए उनका प्लस माइनस की गलती होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको करना है। तो हमें क्या दे रखा, 4l और 10l माइनस का 3m प्लस का 12। उसके बाद हमें घटाना है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, घटाना है तो। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 3l l माइनस 4m प्लस 5n। अब इस 4l की पहले इन तीनों में होएगी, फिर इस 3l की फिर इन तीनों में होएगी। अब देखो ये माइनस है, फिर सबके साइन चेंज होंगे। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, 4l की पहले आप 10l में करोगे तो 4 की 10 में करोगे तो 40 आ जाएगा, और l की n में करोगे तो ln आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई की ये हुई, और ये प्लस था, ये प्लस था, इसलिए प्लस का साइन आया। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस का साइन आता है। अब देखो ये 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3 4 जो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए हमने, देखो 3 4 जो कितना हो जाएगा, 12, और ये m ये रहा, l ये रहा, तो कितना आ जाएगा, ml। अब देखो इसकी देख लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव का आएगा, मतलब प्लस का। अब देखो 2 ये रहा, 4 ये रहा, 2 4 जो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। एक l ये रहा, एक l ये रहा, l इंटू l है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, l और l, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगी, l की पावर कितनी हो जाएगी, 2। इस तरह से हमने ऐड कर दी। अब माइनस का साइन हमारा ऐसे कैसे रहा, इसको लिख लो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि सबके साइन चेंज होंगे बाद में, है ना। अब 3l की l में करोगे, देखो ये पॉजिटिव है, अभी हमने ये नेगेटिव साथ में बगल में रखा है इसके, पर 3l तो हमारा पॉजिटिव था यहाँ पर, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया है अभी यहाँ पर। ठीक है, अब 3l पॉजिटिव है, l पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा, 3l इंटू l कितना हो जाएगा, हमने बताया अभी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, l की पावर 2 हो जाएगी। 3 बार ऐसे रहेगा, l और l 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाती है हमारी, नेगेटिव हो जाती है। 3 4 से कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, और l और m आ जाएगा साथ में, क्या हो जाएगा, l और m आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब 3l पॉजिटिव है, 5l पॉजिटिव है, सॉरी ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, प्लस का आएगा यहाँ पर, कितना आएगा, 3l 5n, 3 5 जो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, l और n आ जाएगा साथ में। अब साइन चेंज होंगे हमारे। ठीक है, अब 4ln हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस का 12ml हमारा ऐसे ही रहेगा, और प्लस का क्या रहेगा, 8l² हमारा ऐसे ही रहेगा। देखो ये प्लस का था, देखो मल्टीप्लाई होगी, माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस बन जाता है, 3l²। अब देखो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, कितना हो जाएगा, 12lm। फिर ये माइनस और प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस और प्लस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, कितना आया, 15ln। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो। आप देख सकते हो 40ln 15ln दोनों सेम है। 40ln में से हमारा 15ln जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, घटाना। देखो बड़ी संख्या किसकी है, पॉजिटिव की, प्लस आएगा, इसका मतलब हमारा प्लस माइनस माइनस होती है, तो घटा लो पहले। 40 में से हमारा 15, देखो एक हाथ से लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से बन जाएगा 25। बड़ी संख्या प्लस की, तो हमारा कितना आया, प्लस का आया 25ln आया हमारा। ठीक है, अब माइनस का 12mn है, और देखो ये प्लस का 12mn है। बड़ी संख्या किसकी है इस बार, देखो ये देखो ये माइनस का 2mln है, और देखो ये प्लस का 12lm है, तो इसे प्लस के से माइनस से 2 कट गया, देखो सेम हो गया ना। देखो ये 2lm और माइनस का 12lm, तो ये माइनस से प्लस बिल्कुल कट गया, आंसर कितना है, 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है 0 को। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर 8ln² और 3ln²। बड़ी संख्या किसकी है, पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव आएगा हमारा साइन, और प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस। तो 8 में से हमारा 3 जाएगा, 8 में से हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और कितना बचेगा, l²। तो हमने माइनस क्यों करी, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस का साइन आएगा। इस तरह से हमने सवाल सॉल्व कर लिया है। अच्छा डी पार्ट है, चलो इसे भी करा लेते हैं। डी पार्ट भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसे भी हम ऐसे करेंगे सिंपल। हमें क्या करनी है, इसमें से हमें क्या घटाना है, इसको घटाना है पूरे को। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले 4c माइनस का a, 4c माइनस का a प्लस b प्लस c, और घटाना किसको है, हमें इसको घटाना है, तो माइनस लगाएंगे और पूरे पे ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि बाद में साइन चेंज होते हैं ना, तो ब्रैकेट लगा के हम सेम टू सेम पहले वही लिख लेते हैं। क्या है, 3a प्लस b प्लस c, क्या दे रखा है हमको, देखो माइनस का 2b a माइनस b प्लस c। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होएगा क्वेश्चन। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4c की मल्टीप्लाई a में करोगे आप, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या साइन नेगेटिव का आएगा। 4 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, और c और a कितना हो जाएगा, c है, तो माइनस का 4ca हो जाएगा। अब 4c और 4b,
देखो ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव का आएगा। 4 से की मल्टीप्लाई बी में करोगे तो आप 4 हमारा ऐसे आएगा सी और इस बार क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा, ये सी है और ये बी है। ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव का आएगा हमारा। 4 तो हमारा ऐसे रहेगा। देखो सी और सी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, C2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी C2। इस तरह से हमारा आंसर आया। अब माइनस, अब हमको एच के साइड में ऐसे रख देना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो पहले, 3a की पूरी इससे कर लो, फिर 2b की इसकी पूरी कर लो। 3a की मल्टीप्लाई a में करोगे आप, 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, a और a बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर कितनी हो जाएगी 2। देखो ये पॉजिटिव, b पॉजिटिव का साइन आएगा। 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, a और b हो जाएगा, कितना हो जाएगा a b, मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b हो जाएगा, साथ में आ जाएगा। अब 3a हमारा पॉजिटिव और c हमारा पॉजिटिव का साइन आएगा। और 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, तो कितना आ जाएगा ac। ठीक है, हो गया सवाल। अब कराते हैं इसको। अब माइनस का 2ab है। देखो ये किसका है, माइनस का 2ab। माइनस की 2ab की जब पॉजिटिव a से होगी तो वो भी माइनस का बन जाएगा। 2 हमारा ऐसे रहेगा, ba हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब माइनस का है, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी। 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, b और b बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, b की पावर कितनी हो जाएगी 2। और देखो ये माइनस का और ये प्लस का मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 हमारा ऐसे ही रहेगा और यहाँ ये रहा b और यहाँ ये रहा c, कितना आ जाएगा b और c आ जाएगा। इस तरह से हो गया सॉल्व। अब हमें साइन चेंज करना है। माइनस का 4c हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 4c भी हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 4c² हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो इस नेगेटिव साइन की इन सब में मल्टीप्लाई होएगी तो यहाँ पर सबके साइन चेंज होंगे। देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा 3a²। और देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगा 3ab। और देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगा 3ac। अब देखो ये पॉजिटिव है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, 2ba हो जाएगा। और देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा 2b²। और देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2bc। अब कुछ घट रहा हो तो काट दो। चलो कराते हैं, सिंपल है बहुत सवाल, बस थोड़ी साइन की वजह से सवाल में गड़बड़ हो सकती है। देखो अब CA ढूंढना है, यहाँ पर कहीं CA दे रखा है, देखो यहाँ AC दे रखा है और CA मतलब उल्टा ही दे रखा है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमने CA और यहाँ AC, कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस का 4c है और माइनस का 3ac है। देखो माइनस क्या होती है, प्लस होती है हमारी, क्या होती है माइनस क्या होती है, प्लस होती है। माइनस साइन माइनस का ही आता है पर प्लस होती है। 4 5 6 7 AC का AC आ जाएगा, AC CA एक ही बात हो गई ना हमारा। कितना है, माइनस का 7 AC, इस तरह से हो गया। अब 4c भी ये दे रखा, अब c भी ढूंढना है मैं, c भी देखो c भी हमें ये दे रखा, BC C भी एक ही बात हो गई। देखो ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा 4 5 6, कितना आया प्लस का 6cb। इस तरह से आंसर आ गया हमारा सॉल्व होके। ठीक है, अब और कुछ देखना है हमें, पहले हम देख लेते हैं 3ab। देखो यहाँ देखो माइनस का 3ab दे रखा है और यहाँ पर दे रखो प्लस का 2ab दे रखा है, यही सेम बात हो गई, a b b है कोई बात हो गई। तो माइनस का क्या दे रखा है ab, और देखो यहाँ पॉजिटिव का क्या दे रखा है 2ba, इस तरह से दे रखा है। देखो 2ba दे रखा है, देखो ये माइनस ये प्लस होएगी माइनस, और बड़ी से क्या किसकी है माइनस, तो क्या हो जाएगी माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ab। तो कितना आया, माइनस का ab आया। ठीक है, इस तरह से 4c² हमें दे नहीं रखा, देखो यहाँ पर क्या दे रखा 4c² हमारा सेम आ जाएगा, और माइनस का 3a² हमारा सेम आ जाएगा, और माइनस का 2b² हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी मेहनत के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अगर आपको समझ में आया हो, कहीं क्वेश्चन में डाउट हो या कोई गलती हुई हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, टाइमलाइन डाल के। चलो बस यहीं तक था, बाकी नेक्स्ट